नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं चर्चा करूंगा आपसे प्रख्यात समाजशास्त्री रॉबर्ट किंग मर्टन, जो आर.के. मर्टन के नाम से जाने जाते हैं। रॉबर्ट मर्टन प्रकारवादी समाजशास्त्री हैं। प्रकारवाद पे आपका बहुत ज़बरदस्त योगदान है, आपकी प्रकारवाद पे काफ़ी पकड़ थी। रॉबर्ट किंग मर्टन जो है, इनके माता पिता मूलतः पोलैंड निवासी थे। पोलैंड से फिर ये अमेरिका आ गए। इनका जन्म 5 जुलाई 1910 को फिलाडेल्फिया में हुआ था, जो अमेरिका में है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में इनका जन्म हुआ 5 जुलाई 1910 को। और इनके माता पिता, इनका देखा जाए तो प्रारंभिक जीवन, इनका बचपन बहुत गरीबी में बीता। ये जो इनके पिताजी लंबे समय तक एक ट्रक ड्राइवर थे। हम आप सोच सकते हैं ट्रक ड्राइवर का कार्य और उनकी आमदनी कितनी होगी। उसके बाद कुछ समय तक इनके परिवार ने कारपेंट्री का भी काम किया, यानी बढ़ईगिरी का काम किया। ये 8 भाई बहनों में एक थे। इनका जो प्रारंभिक जीवन है फिलाडेल्फिया की गंदी बस्तियों में बीता। अब इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक गंदी बस्ती में और गरीबी में जीवन यापन करने वाला व्यक्ति एक स्थिति ऐसी आएगी कि विश्व प्रसिद्ध कहलाएगा, सिर्फ अपनी योग्यता, अपने दिमाग, अपने सिद्धांतों के बल पे, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि गंदी बस्ती में रहने वाला, यानी गंदी बस्ती में, वो कहावत है ना भारत की, गुदड़ी में लाल छिपे होते हैं, वो रॉबर्ट किंग मर्टन के लिए पूरी तरह फिट है। 1927 में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की और छात्रवृत्ति के आधार पर टेम्पटन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। यहाँ दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करी। इसके बाद 1931 में स्नातक हुए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आ गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आपका संपर्क समाजशास्त्र के साथ हुआ, समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया और 1936 में पीएचडी की कंप्लीट हुई। ये बाद में इनके टोलेन विश्वविद्यालय में इनको संकाय सदस्य के रूप में रख लिया गया। फिर 1941 में कोलंबिया में आ गए और 1963 में कोलंबिया में एफ.एच. गिडिंग्स के साथ, समाजशास्त्री एच.एफ. गिडिंग्स के साथ ये प्रोफेसर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। 1971 में मर्टन को यूनिवर्सिटी ब्यूरो ऑफ अप्लाइड सोशल रिसर्च एसोसिएट में डायरेक्टर बनाया गया। ये काफ़ी इनका अध्ययन के प्रति बहुत ज़्यादा था। ये इनकी जो बहुत सी किताबें हैं, जिनको अपन को इनने कई छोटे छोटे निबंध भी लिखे हैं, ये अधिकतर इनका उद्देश्य था कि बड़ी किताबों की अपेक्षा छोटे शॉर्ट जो है ऐसे टाइप के ये सिद्धांत प्रस्तुत करते थे। और इन्हीं के संग्रह को 49 में, इनके जो छोटे छोटे निबंध हुआ करते थे, सैद्धांतिक एसेस होते थे, सैद्धांतिक निबंध होते थे, इनका एकत्रीकरण करके मर्टन ने इसको सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, जो इनकी फेमस किताब है, 1949 में लिखी। इसके अलावा इनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड बहुत फेमस किताब हुई है। फिर इसके बाद इनकी फोकस इंटरव्यू नामक किताब जो 1956 में आई है। इसके अलावा इनने ऑन द सोल्जर ऑफ जाइंट्स लिखी है, सोशल थ्योरी एंड सोशल एनालिसिस लिखी है, फंक्शनल एनालिसिस लिखी है, द सोशलॉजी ऑफ साइंस इनकी 1973 में किताब हुई है। इस तरह समाजशास्त्र में अध्ययन अध्यापन करते करते, अध्ययन अध्यापन और लेखन का है, ये 3 चीज है मर्टन की। देखिए, अध्ययन भी करा इनने, समाजशास्त्री अध्ययन भी लगातार करते रहे, अध्यापन भी करा और उसके साथ लेखन कार्य करते रहे। और अंततः ये जो है इनकी ढेरों किताबों के साथ साथ इनका जो है फरवरी 2004 में, अभी हाल ही की बात है, इसी में इनका जो निधन हो गया। 23 फरवरी 2004 में इनका निधन हो गया। और इसके साथ ही, निधन के साथ ही, इन्होंने इतना ज़्यादा प्रकारवादी सिद्धांत हमारे सामने रख दिया है कि इस पर निरंतर हो रही। वैसे प्रकारवाद कोई नई घटना नहीं है। प्रकारवाद जो है ये काफ़ी पहले से चल रहा था। प्रकारवादी जो सिद्धांत हैं आज के नहीं है। प्रकारवादी सिद्धांत काफ़ी प्रकार हैं। अगस्त कॉम ने इसकी चर्चा करी है, एमिल दुर्खीम ने चर्चा करी है, रैडक्लिफ ब्राउन ने चर्चा करी है, पार्सन्स ने उसकी चर्चा करी है, यानी कई लोगों ने इस प्रकारवादी सोच की चर्चा करी है। ये तो कहते हैं प्रकारवाद वास्तव में एक जैविकी प्रकारवाद से इसकी शुरुआत हुई थी। स्पेंसर ने भी इसकी चर्चा करी है और इसलिए कहा जाता है कि इसको कुछ विद्वान कहते हैं प्रकारवाद एक बहुरूपिया है। प्रकारवाद क्या है? बहुरूपिया है और
क्योंकि इसको आप देखेंगे सावयवी प्रकारवाद है, विश्लेषणात्मक प्रकारवाद है, मानव शास्त्रीय प्रकारवाद है और समाजशास्त्री प्रकारवाद है। तो ये जो है एक बहुरूपीय के रूप में इन लोगों ने देखा है। और कुछ लोग तो कहते हैं प्रकारवादी सिद्धांत जो है, कुछ विद्वानों ने कहा कि प्रकारवादी सिद्धांत सिर्फ एक समाजशास्त्री धोखाधड़ी है। वो कहते हैं प्रकारवादी सिद्धांत कुछ नहीं है, एक समाजशास्त्री धोखाधड़ी है। लेकिन प्रकारवादी चर्चा तो होती है, लेकिन प्रकारवाद के बारे में आप देखेंगे निरंतर अगस्ट कॉम ने भी इसकी चर्चा की है, एमएल दुर्खीम ने भी की है और बाद में ये रॉबर्ट मल्टन ने भी। प्रकारवादी जितने भी हैं ये वास्तव में इनका कहना था जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था को जो है वो एक सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने देखा है। उनका कहना है कि किसी भी सामाजिक संरचना में उसके प्रकार जो होते हैं, यानी कोई व्यवस्था के अंतर्गत जो सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना और उसके प्रकार एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित प्रकारों की, कोई भी सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित प्रकारों की एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों और समूह में प्रत्येक सदस्य के द्वारा ग्रहण की गई स्थिति और प्रकारों की एक व्यवस्था है। क्योंकि प्रत्येक संरचना में उसकी जो प्रकार होते हैं उनकी एक अलग भूमिका होती है, जिसको अलग अलग प्रकार से स्पष्ट किया गया है। ब्राउन इसको अलग तरीके से देखते हैं, दुर्खीम ने अलग तरीके से देखा है। अगर देखा जाए तो समाजशास्त्र में प्रकारात्मक विश्लेषण की परंपरा आज की नहीं है, काफी पुरानी है। अगस्ट कॉम जो थे, अगस्ट कॉम कहते थे कि वास्तव में प्रकारवादी विश्लेषण था, जो उनकी कृतियों में हमको देखने का मिलता है। वो कहते हैं कि प्रकारात्मक जो है फंक्शन, हमें प्रत्येक क्रिया का फंक्शन देखना होगा। दुर्खीम कहते हैं प्रकारवाद समाज को एक व्यवस्था मान के चलता है। ये प्रकारवाद के लिए वो कहते हैं समाज एक व्यवस्था है, यानी समाज के विभिन्न भाग परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनका जोड़ ही संपूर्ण समाज को बनाता है। इसलिए जब हम किसी समाज का विश्लेषण करते हैं, जब हम किसी समाज का विश्लेषण करते हैं तो उसमें किसी भी इकाई को लेकर उसके संबंध और उनके प्रकार समाज के साथ देखते हैं। जैसे आप परिवार और धर्म की बात अपन करें, हम परिवार और धर्म का अध्ययन करना चाहते हैं तो इनको, परिवार को और धर्म को एक सेपरेट यूनिट मान के अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि परिवार के साथ परिवार और धर्म का जब अध्ययन करेंगे तो इन दोनों संस्थानों का, इन दोनों चीजों का संबंध हम संपूर्ण समाज के साथ जोड़ते हैं कि परिवार की समाज में क्या स्थिति है, भारतीय समाज में परिवार की क्या स्थिति है, भारतीय समाज में धर्म की क्या स्थिति है। किसी गांव का अध्ययन करेंगे तो गांव के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि समाज की क्या स्थिति है और धर्म की क्या स्थिति है। तो ये कहते हैं प्रकारवाद जो है वो कहते हैं समाज को एक व्यवस्था मान के चलते हैं, पूरा समाज एक व्यवस्था है। रॉबर्ट मल्टन ने कहा प्रकारवाद समाज के जो एक भाग को दूसरे भाग के साथ रखकर संपूर्ण समाज के संदर्भ में देखना चाहिए। वो कहता है हमको समाज के एक भाग को दूसरे भाग के साथ रखकर उसको संपूर्ण संदर्भ में समाज के देखना चाहिए। और इसलिए वो कहते हैं कि प्रकार जो है, रॉबर्ट मल्टन ने अपने सिद्धांत में प्रकारवाद में स्पष्ट किया है कि फंक्शन जो है, प्रकार जो है, इसका कई अर्थों में समाज में प्रयोग किया जाता है। उनने उसके 5 प्रकार बताए। उनने कहा फंक्शन जो है, प्रकार जो है, 5 तरह से प्रयोग होता है। एक, कोई सार्वजनिक उत्सव के रूप में, जैसे कोई त्योहार वगैरह है या आपके कॉलेज की सोशल गैदरिंग है, ये सार्वजनिक उत्सव है। इसमें क्या कहते हैं कि हम अलग अलग जो क्रियाकलाप होते हैं, जैसे सोशल गैदरिंग है कॉलेज का, तो इसमें प्रिंसिपल से लेके स्टूडेंट और टीचर सब इन्वॉल्व होते हैं और वो जो क्रियाकलाप है उसने कहा ये फंक्शन है। दूसरा वो कहता है किसी एक व्यवसाय के रूप में, तो कहते हैं व्यवसायिक में जो व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं व्यवसायिक जगत में, वो सब फंक्शन है, वो सब प्रकार है। ये एक व्यवस्था के रूप में उन्होंने लिया है, व्यवसाय को एक सिस्टम के रूप में लिया। व्यावसायिक संस्थान, व्यावसायिक घराने एक व्यवस्था है। मैक्स वेबर ने कहा है कि विभिन्न व्यवसाय में जो अलग अलग बिजनेस होते हैं उसमें व्यक्तियों के अलग अलग फंक्शन होते हैं। ये अर्थशास्त्री आधार पर उन्होंने व्याख्या की है कि अलग अलग, लेकिन वास्तव में ये इसका फंक्शन जो है, अगर मल्टन कहते हैं अर्थशास्त्री ना होकर हमको समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में इनकी प्रकार की व्याख्या करना चाहिए। फिर एक जो होता है, इसके बाद बोलते हैं सार्वजनिक उत्सव, व्यवसाय यानी व्यवस्था के रूप में। फिर एक होता है आपका सामाजिक पद। सामाजिक पद पे जो कार्यरत व्यक्ति, जो व्यक्ति जिनको सामाजिक पद मिलता है, उनके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप, वो भी एक व्यवस्था के रूप में, वो भी एक प्रकार के रूप में मल्टन ने देखा है। जैसे राज्यपाल,
राज्यपाल के पद तय हैं कि उनको ये काम करना है, राज्यपाल के पद पे जो व्यक्ति आएगा उसको वो कार्य करना है। तो ये वास्तव में क्या है कि वो फिक्स है उनके, उसी के अनुरूप वो क्रियाएं करता है। मुख्यमंत्री के पद अपने अलग हैं, उनको उसके अनुरूप कार्य करना पड़ेगा, उसके क्रियाकलाप वैसे हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति जिस सार्वजनिक पद पे होता है उस सार्वजनिक पद के अनुरूप जो क्रियाकलाप करता है, जो क्रियाएं करता है, उसको मर्टन कहते हैं ये फंक्शन है। ये क्या है? एक फंक्शन है। अब इसके बाद वो आता है गणितीय प्रकार, मैथमेटिकल फंक्शन। तो गणित में 2 × 2 यानी 2 चरों के बीच में जो क्रियाकलाप होते हैं, 2 चरों के बीच की गतिविधियां या 2 चरों के साथ में होने वाले प्रकार को वो गणितीय प्रकार के रूप में लिया। पांचवा जो है, ये पांचवा वास्तव में क्या है, जो प्रकार है, ये बोलता है ये समाजशास्त्री संदर्भ में देखा जाता है, जैविकी प्रणाली, है ना। इसको वो कहता है, इसका हम पांचवा प्रकार को हमको समाजशास्त्री संदर्भ में लेना चाहिए। जैसे एक उदाहरण से इसको मैं आपको समझाता हूं। केसरवानी कॉलेज की लाइब्रेरी में एक बुक लिफ्टर काम कर रहा है, श्री नरेश कुमार। अब स्टूडेंट जाता है, उससे किताब मांगता है कि मेरे को BA फर्स्ट ईयर समाजशास्त्र की किताब दे दीजिए, BA तृतीय वर्ष ध्रुव दीक्षित सर की, जो राइटर हैं ध्रुव दीक्षित, उनकी किताब दे दीजिए। तो वो जो किताब है, वो वांछित पुस्तक को बुक लिफ्टर उस पूरे ग्रंथालय से निकालकर मिस्टर नरेश छात्र को दे देता है। तो उसकी वो गतिविधि जो है वो वास्तव में क्या है, पूरी संपूर्ण जो केसरवानी कॉलेज का ग्रंथालय है, पुस्तकालय है, उसकी संपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होती है। तो ये कहता है पुस्तकालय का काम जो है अन्य कामों के साथ जुड़ा है उसके। वो वहां पे बुक लिफ्टर लाइब्रेरियन राखी विश्वकर्मा को पानी भी पिलाता है, उनके लिए चाय भी लाता है, किताबों की देखभाल भी करता है, बच्चों को भी देता है। ये सारे कार्य जो हैं ये कराता है फंक्शन। अब इसके आधार पर उन्होंने 5 प्रकार को उन्होंने विवेचित किया। अब इसकी विशेषताएं, ये संरचना की निर्माणक इकाई होती हैं, इनके निश्चित उद्देश्य होते हैं, संगठन और व्यवस्था की स्थापना में स्वीकृत मापदंड हैं, ये समाज द्वारा अपेक्षित कार्य है। अब इसी सबको लेके मर्टन ने जो है समाजशास्त्र में जो प्रकारवाद की व्याख्या की है उसको अलग अलग प्रकार से समझाया। वो बोलता है, मर्टन कहता है, मर्टन के पहले जो उनके गुरु थे पार्सन्स, उन्होंने कहा था प्रकारात्मक जो आवश्यकताएं हैं उसमें अनुकूलन होता है, लक्ष्य प्राप्ति होती है, एकीकरण होता है और प्रतिमान अनुरक्षण। ये इस पे पैटर्न मेंटेनेंस के आधार पे पार्सन्स ने इसकी व्याख्या की है। लेकिन रॉबर्ट मर्टन ने कहा, उनने एक पैराडाइम बनाया, उनने प्रकारवाद को एक मॉडल के रूप में बनाया। अपना प्रकारवादी विश्लेषण जो है एक मॉडल के रूप में बनाया, बोलते हैं यहाँ फंक्शन प्रकार होते हैं। प्रकार यानी फंक्शन, वे गतिविधियां, व्यक्ति की वे गतिविधियां जो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यवस्था के साथ अनुकूलन करती हैं, एडजस्ट करती हैं, ये प्रकार है। जैसे लॉकडाउन पीरियड में अभी सभी को घर में रहना है, ये व्यवस्था के साथ हम घर में रह रहे हैं लॉकडाउन पीरियड में, अभी ये व्यवस्था के साथ हम अनुकूलन कर रहे हैं। दुष्कार, डिसफंक्शन वे हैं जो व्यवस्था की गतिविधि को बनाए रखने के लिए अनुकूलन नहीं करते। कुछ लोग इस लॉकडाउन पीरियड में बेवजह सुबह शाम टहलने निकल रहे हैं, घूमने निकल रहे हैं, आवश्यकता नहीं है फिर भी घूमने जा रहे हैं, ये डिसफंक्शन है, क्योंकि आप लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं। मतलब जो अनुकूलन करना है व्यवस्था के साथ, आप अनुकूलन ना करके उसका विरोध कर रहे हैं। तीसरी चीज बोलता है अप्रकार, नॉन फंक्शन। बोले कुछ गतिविधियां हमारी ऐसी होती हैं जिनके ना होने या होने ना होने से व्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे व्यवस्था बिगड़ती भी नहीं है, ना व्यवस्था में कोई ज्यादा सुधार होता है, कोई सरोकार नहीं है। जैसे लॉकडाउन पीरियड में कुछ लोग निर्विकार भाव से काम कर रहे हैं, वो आते जाते रहते हैं, तो उनके उससे ये डिसफंक्शन है उनके कि वो प्रयोग भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। इसको एक अच्छे उदाहरण से और अपन समझ सकते हैं। आपने देखा होगा हॉस्टल्स में बहुत से बच्चे रहते हैं, टाइम फिक्स है कि आप रात 8 बजे के बाद आपका आना जाना बंद हो जाएगा। कुछ बच्चे रात भर पढ़ते रहते हैं हॉस्टल में, रात भर लाइट जलती रहती है अपने कमरे में, चाय पीते रहते हैं। ये हॉस्टल के नियमावली के खिलाफ है, लेकिन ये जो है इससे हॉस्टल की दिनचर्या, हॉस्टल की कार्यप्रणाली पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसने कहा ये डिफंक्शन है। और इसीलिए जो मर्टन का था प्रकारवाद, ये कहता है वास्तव में मर्टन का प्रकारवाद जो है ये एक, इसमें अंतर्निहित प्रकार भी होते हैं, प्रकट प्रकार होते हैं,
मतलब जिन कार्यों की हम अपेक्षा करते हैं वैसा ही होता है। अप्रकट प्रकार वो कहते हैं जिनकी हमने अपेक्षा नहीं करी वो हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा लॉकडाउन के कारण ये था कि समाज में कोरोना वायरस की चेन को तोड़ना है, लेकिन आप देखिए उससे क्या हुआ, ये तो प्रकट प्रकार था। अप्रकट प्रकार क्या हुआ कि हमारा पर्यावरण सुधर गया, व्हीकल्स चलना बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई, तो हमारा पर्यावरण में सुधार हो गया, रोड एक्सीडेंट खत्म हो गए, आत्महत्याएं खत्म हो गई, अपराध हो रहे हैं लेकिन अपराध की दर काफी घट गई। ये अप्रकट है, ये अप्रकट है, ये अंतर्निहित प्रकार, इसकी हमने सोचा नहीं था, उसमें निहित था। इसको वो कहते हैं जैसे होपी जनजाति में वर्षा के लिए लोग नाचते गाते हैं कि खूब वर्षा है, तो उनका प्रत्यक्ष प्रकार क्या है, वर्षा को लाना। वर्षा नहीं होती तो वो होपी जनजाति के लोग नाचते गाते हैं, तो उनका प्रकट प्रकार क्या है, वर्षा को लाना। और अप्रकट अंतर्निहित प्रकार उसमें क्या है, अंतर्निहित कि सामाजिक एकता के लिए, अंतर संबंधों के लिए घनिष्ठ होना, यानी नाच गान के माध्यम से लोग अंतर्निहित रूप से एकत्र हो जाते हैं। ठीक इसी को हम दे सकते हैं लॉकडाउन पीरियड में। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आप लोग इस रात को 9 बजे अपने घर की बालकनी में लाइट बंद करके एक दिया जलाएंगे। वो वास्तव में उनका ये था, लॉकडाउन पीरियड को सफल बनाने के लिए लोगों को अंतर्निहित रूप से उनको जोड़ने का था। वो जैसे होपी जनजाति करती है ना, उत्सव मना रही है, उसके साथ साथ लोग एकत्रित होते हैं, तो उनमें अंतर्निहित संबंधों की घनिष्ठता स्थापित करना था। इस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक अंतर्निहित संबंधों की घनिष्ठता के लिए उन्होंने कहा। अब ये जो आपका मटन का प्रकारवाद है, ये इसकी आलोचना बहुत हुई है, इसकी आलोचना बहुत हुई है। इसको कईयों ने कहा कि ये तो वास्तव में एक धोखाधड़ी है, समाजशास्त्री धोखाधड़ी है। विद्वान कहते हैं समाजशास्त्री धोखाधड़ी है, कोई सिद्धांत नहीं है। इसके आलोचक इसको सिद्धांत नहीं मानते। होमन्स कहते हैं ये एक सिद्धांत नहीं है, एक थ्योरी नहीं है। इसमें कथन, प्रीपोजिशन और निष्कर्ष, रिजल्ट का अभाव है। इसमें कोई कथन नहीं है, इसमें कोई निष्कर्ष नहीं है। ये तो एक पैराडाइम है, और उसको वैसे भी मल्टन ने कहा है कि एक पैराडाइम है। ये वास्तव में प्रकारवाद जो है, इसकी आलोचक कहते हैं ये समाज की गति के पहियों को रोकता है। मतलब यहाँ समाज में जो गतिशील पहिए हैं उनको रोकने का काम करता है। ये वास्तव में एक विचारधारा है, सिद्धांत नहीं, एक आइडियोलॉजी है। फंक्शनलिज्म इज ए आइडियोलॉजी नॉट ए प्रिंसिपल। एल्विन गुल्डनर ने 1970 में अपनी एक किताब लिखी थी, द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशलॉजी। उन्होंने किताब लिखी थी द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशलॉजी। उसमें उन्होंने प्रकारवादी, चाहे मल्टन हो, चाहे आपके दुर्खीम हो, अगस्त काम हो, ब्राउन हो, पार्स, सबकी उन्होंने बहुत धज्जियां उड़ाई हैं। उन्होंने उनको बहुत ज्यादा आड़े हाथों लिया है। उनको कहना है प्रकारवादी जो हैं, सिद्धांतवेत्ता, ये खोखले मठाधीश हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि प्रकारवादी सिद्धांतवेत्ता खोखले मठाधीश हैं जो गरीबों की छाती पर चढ़कर, वो कहता है जो गरीबों की छाती पर चढ़कर अमीरों के गुंबदों को बचाने में लगे हैं। उनका कहना था सिद्धांत कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक समाजशास्त्री धोखाधड़ी है। ये एल्विन गुल्डनर ने कहा है, ये एल्विन। तो इस समाज की जो है, इसमें पूर्वाग्रह हैं, बहुत हैं। तो इस सिद्धांत के लिए फिर भी आप देखेंगे कि आज भी प्रकारवादी व्यवस्था की बहुत ज्यादा चर्चा होती है। और प्रकारवादी सिद्धांत के लिए अगर आप और अच्छे से इसको समझना चाहते हैं, इसको और डिटेल्स में, इसको गहराई के साथ अगर आप इसका अध्ययन करना चाहते हैं, इसको जानना चाहते हैं, तो शिवलाल अग्रवाल पुस्तक प्रकाशक हैं आगरा के, उनकी किताब है, मेरी किताब है, मैंने ही लिखी है उस किताब को, ध्रुव कुमार दीक्षित के नाम से वो किताब है, यूनिफाइड समाजशास्त्र में आप अगर देखेंगे तो उसमें रॉबर्ट मल्टन के प्रकारवादी सिद्धांत का विश्लेषण काफी विशेष रूप से किया गया है, जो आपके अध्ययन के लिए काफी उपयोगी होगा। आज के लिए यहाँ ही।